नमस्कार। आज हम बात करेंगे शीशा। शीशा कमज़ोर बहुत होता है। शीशा कमज़ोर बहुत होता है, लेकिन सच दिखाने से कभी घबराता नहीं है। ज़िंदगी में पराया कोई नहीं होता, ये हमारे मन का वहम है। सांसें रुकी तो शरीर पराया और भरोसा रुका तो इंसान पराया। विवेक एक बहुत अच्छा व्यवसायी था। उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चलता था। घर में सुख शांति थी, प्रॉफिट अच्छा होता था तो घर में सारी सुख सुविधा भी थी। उसके दोस्त काफ़ी सारे थे और अच्छे थे, रिश्तेदार अच्छे थे। जो वो व्यवसाय करता था उसमें मुनाफा बहुत अच्छा होता था, तो उसको लगता था उसकी दुनिया पूरी है, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, उसकी भरी पूरी दुनिया है। वो संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रहा था। दोस्त उसके आगे पीछे घूमते मंडराते रहते थे, वो बड़ा खुश रहता था। एक दिन अचानक उसके बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो गया। इतना नुकसान हो गया कि उसकी जितनी भी जमा पूंजी थी वो सारी चली गई। अब वो धीरे धीरे बहुत परेशान रहने लगा। इतना परेशान रहने लगा कि उसकी सारी जमा पूंजी चली गई। अब घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया और वो बेहद कर्ज में डूब गया। जो दोस्त उसके पास मंडराते रहते थे, उस दोस्तों से उसने मदद मांगी। सारे दोस्त एक एक करके उसने कई दोस्तों से मदद मांगी। सब उसे नज़रअंदाज करके इधर उधर कोई ना कोई बहाना बनाकर इधर उधर नज़रअंदाज करके जाने लगे। अब वो बिल्कुल अकेला रह गया। रिश्तेदारों ने भी कोई मदद नहीं करी। अब विवेक धीरे धीरे टूटने लगा। वो इतना टूट गया कि उसे लगा वो अब ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अब ज़िंदगी से वो हार मानने लगा। जब बिल्कुल ज़िंदगी से हार मानकर बैठा ही था, तभी उसकी ज़िंदगी में एक उसके बचपन का दोस्त अमन आया। अमन ने उसको रोज़ 2-3 घंटे का वक्त देना शुरू करा। वो रोज़ उसके साथ 2-3 घंटे का वक्त बिताता और उसको प्रोत्साहन मोटिवेट करता। अमन हालांकि धन के स्तर पे बहुत अमीर नहीं था, पर फिर भी उसने विवेक से कहा कि जितना भी धन मेरे पास है मैं तुम्हें दूंगा और तुम अपना व्यवसाय फिर से शुरू करो, ताकि तुम अच्छा व्यवसाय शुरू करके अच्छी तरक्की कर सको और खुशहाल जीवन फिर से जी सको। इस पर विवेक बोला, नहीं, मैं तुम्हारा पैसा नहीं लूँगा। यदि तुम्हारा पैसा भी डूब गया तो मैं तो डूबा हूँ ही, तुम भी डूब जाओगे। लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। उसको रोज़ पैसे से ज़्यादा वो उसको मानसिक मेंटल एनर्जी देता था। रोज़ उसके पास 2-3 घंटे बिताता, उसको मोटिवेट करता। अब धीरे धीरे विवेक ने भी अपने आप को संभालना शुरू कर दिया। फिर अमन के पास जितनी भी जमा पूंजी थी उसने सारी विवेक को दे दी। विवेक से कहा, तुम अपने आप को संभालो, अपना आत्मबल बढ़ाओ, मोटिवेट रहो, आत्मविश्वास जगाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करो, तभी तुम बिजनेस अच्छे से कर पाओगे। उसके प्रोत्साहन से, उसकी आर्थिक मदद से विवेक ने फिर से बिजनेस शुरू करा और उसने अब दुगने उत्साह से शुरू करा, क्योंकि ये अमन का पैसा था। उसका व्यवसाय चल पड़ा क्योंकि अब उसके पास आत्मविश्वास था। दृढ़ विश्वास से और लगन से उसने काम करा। देखते ही देखते उसका बिजनेस धड़ल्ले से पहले से भी दुगनी तेज़ी से चलने लगा। इतना अच्छा उसका बिजनेस चला कि उसने अमन का सारा पैसा ब्याज सहित लौटा दिया। और जब वो अमन से मिलने गया तब उसने कहा, दोस्त, तुम मेरी ज़िंदगी में भगवान का दिया आशीर्वाद बनकर आए हो। मैं तो पूरी तरह टूट चुका था। आज मैं यहाँ हूँ तो तुम्हारी वजह से हूँ। और उसको गले लगा के वो खुशी के आंसू रो पड़ा। हमारी ज़िंदगी में कभी भी हमें कोई भी भलाई का मौका मिले तो हमें कभी भी उससे अलग नहीं होना चाहिए। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं और जिसकी हम जितनी भी मदद कर सकते हैं, हमें उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। जब हम किसी की मदद करते रहते हैं और हम खुशहाल जीवन जीते हैं, तो जब हम किसी को खुशी देते हैं तो वो खुशी हमारे पास भी वापस आती है। इसलिए हर किसी का ख्याल रखना चाहिए और आसपास जिसको भी आपकी ज़रूरत हो, आपको उसकी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।